नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो इसका कारण मेहनत की कमी नहीं, आपकी समझ की कमी है। आपकी हर प्रार्थना, हर संकल्प एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है और ब्रह्मांड केवल सही वाइब्रेशन पर ही प्रतिक्रिया देता है। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स का नियम है। आपकी आवाज़ खो नहीं रही, बस गलत चैनल पर अटकी हुई है। तो चलिए आपकी चेतना को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं। यदि तुम सच में सुन सको तो उसी क्षण तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मनुष्य सदियों से प्रार्थना कर रहा है, मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, हाथ फैलाए खड़ा है और फिर भी दुख समाप्त नहीं हुआ, गरीबी समाप्त नहीं हुई, भय समाप्त नहीं हुआ। तो प्रश्न उठता है, क्या ब्रह्मांड अंधा है? क्या ईश्वर बहरा है? या कहीं गलती तुम्हारी भाषा में तो नहीं है? मैं कहता हूँ, गलती तुम्हारी भाषा में नहीं, तुम्हारी अवस्था में है। तुम मांगते हो क्योंकि तुम भीतर से मान चुके हो कि तुम्हारे पास नहीं है, और जो यह मान लेता है कि उसके पास नहीं है, उसके पास कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ब्रह्मांड गणित नहीं समझता, ब्रह्मांड मनोविज्ञान भी नहीं समझता। ब्रह्मांड केवल एक बात समझता है, तुम क्या हो। तुम जब कहते हो मुझे दे दो, तब तुम यह घोषणा कर रहे होते हो कि मेरे पास नहीं है, और यह घोषणा इतनी गहरी होती है कि ब्रह्मांड उसे आदेश की तरह ले लेता है। इस रहस्य को समझो, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म है। तुम जो बोलते हो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह अवस्था जिसमें से वह शब्द निकल रहा है। भिखारी यदि सोने की बात करे तो भी उसकी आवाज़ में अभाव होगा, और एक सम्राट यदि मौन में बैठा रहे तो भी उसकी उपस्थिति में पूर्णता होगी। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो या गिरजाघर जाते हो और कहते हो, हे प्रभु मुझे सुख दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे शांति दे दो, और तुम्हें लगता है कि तुम विनम्र हो रहे हो, धार्मिक हो रहे हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, यह विनम्रता नहीं, यह आंतरिक दरिद्रता है। तुम स्वयं को छोटा मान रहे हो, और जो स्वयं को छोटा मान लेता है उसे ब्रह्मांड बड़ा कैसे दे सकता है। ब्रह्मांड दया नहीं करता, वह प्रतिध्वनि करता है। वह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम हो। यदि तुम भीतर से बाहर से भी अभाव ही मिलेगा, यदि तुम भीतर से डरे हो तो बाहर से भी डर ही आएगा। इसलिए तुम्हारी की गई प्रार्थनाएं असफल नहीं हुई, वे बिल्कुल सफल हुई। तुमने अभाव मांगा, तुम्हें अभाव मिला। तुमने डर के साथ सुरक्षा मांगी, तुम्हें डर के साथ सुरक्षा मिली। तुमने संदेह के साथ विश्वास मांगा, तुम्हें संदेह के साथ थोड़ा सा सहारा मिला। तुमने कभी पूर्णता की भाषा बोली ही नहीं, इसलिए पूर्णता कैसे घटती। मांगना एक मनोवृत्ति है और यह मनोवृत्ति रहती है, मैं खाली हूँ, और जो स्वयं को खाली मानता है वह खाली ही बना रहता है। यही कारण है कि मैं कहता हूँ, मांगो मत, क्योंकि मांगते ही तुम हार जाते हो। मांगने में भविष्य छिपा है, कभी मिलेगा। आदेश देने में वर्तमान छिपा है, मांगने वाला हमेशा कल में जीता है। आदेश देने वाला अभी में खड़ा है। लेकिन ध्यान रखना, मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ। आदेश चिल्लाना नहीं है, आदेश किसी को डराना नहीं है, आदेश किसी शक्ति को चुनौती देना नहीं है। आदेश तो एक मौन स्वीकार है, मैं वही हूँ जो मुझे चाहिए। लेकिन तुम यह स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि तुम अधूरे हो, कि तुम्हें पाना है, कि तुम्हें बनना है, कि तुम्हें साबित करना है। और जब कोई बच्चा यह मान लेता है कि वह अधूरा है तो वह पूरी तरह जिंदगी जोड़ता रहता है, लेकिन पूर्ण कभी नहीं होता। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि धन बड़ा सुख है या सुख बड़ा है, सफलता बुरी है। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि जब तुम
इन्हें मांगते हो तब तुम इन्हें अपने से बाहर रख देते हो, और जो बाहर रखा गया वह कभी स्थायी नहीं हो सकता। मांगना एक मनोवैज्ञानिक घोषणा है। मैं स्रोत नहीं हूँ और ब्रह्मांड स्रोतों की भाषा समझता है, भिखारियों की नहीं। नदी कभी मांगती नहीं कि पानी बहे, सूर्य कभी मांगता नहीं कि प्रकाश फैले, फूल कभी मांगता नहीं कि सुगंध आए। वे जो है उनका वही आदेश है, और मनुष्य जो इन सब से अधिक चेतन है वही मांगता फिरता है। यह कितना बड़ा विरोधाभास है। तुम कहते हो जो बोलोगे वही होगा, और फिर भी तुम मांगते हो। मांगते समय तुम्हारा हर शब्द कह रहा होता है नहीं है, इसलिए प्रार्थना छोड़ो, क्योंकि प्रार्थना ने तुम्हें गुलाम बनाए रखा है। प्रार्थना ने तुम्हें नीचे खड़ा किया है और किसी काल्पनिक शक्ति को ऊपर बैठा दिया है। वास्तविक धर्म तो यह है कि तुम उठकर खड़े हो जाओ और जान लो कि तुम खोज रहे हो वही तुम्हारी चेतना का विस्तार है। ब्रह्मांड बाहर नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर ही काम कर रहा है। जब तुम डरते हो वही डर परिस्थिति बनकर लौट आता है। जब तुम भरोसे में रहते हो वही भरोसा अवसर बनकर लौट आता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि ब्रह्मांड क्यों नहीं सुनता, प्रश्न यह है कि तुम क्या प्रसारित कर रहे हो। तुम अपने शब्दों से नहीं, अपनी गहराई से बोलते हो। जब तक तुम्हारी गहराई में अभाव है तब तक तुम्हारे शब्द कितने ही सुंदर क्यों न हो, वह खाली ही रहेंगे। इसलिए मांगना छोड़ो, क्योंकि मांगते ही तुम स्वयं को छोटा कर लेते हो, और जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि मांगना ही समस्या है, उसी दिन समाधान का द्वार खुल जाता है। क्योंकि फिर पहली बार तुम्हारे भीतर यह जिज्ञासा उठती है, अगर मांगना गलत है तो सही क्या है। अभी के लिए इतना समझ लो, मांगना बीमारी है, और यह बीमारी तुम्हें ब्रह्मांड से नहीं स्वयं से दूर करती है, और जो स्वयं से दूर हो जाता है उसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं उस बिंदु पर बात करने जा रहा हूँ जहाँ अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि आदेश का अर्थ जोर से बोलना, आत्मविश्वास से कहना, बार बार दोहराना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ जोर से बोला जा रहा वह भीतर से कमज़ोर है, और जो बार बार दोहराया जा रहा है वह भीतर से संदेश से भरा है। आदेश शब्दों से नहीं दिया जाता, आदेश एक अवस्था है, और अवस्था को ना तो चिल्लाए जा सकता है और न ही साबित किया जा सकता है। तुम सच में जानते हो तब तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा नहीं समझता, वह संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मंत्र, प्रार्थना कुछ भी नहीं समझता। केवल ब्रह्मांड एक ही चीज समझता है, तुम किस अवस्था में हो, तुम्हारे भीतर का कंपन कैसा है, तुम्हारी चेतना किस सतल पर खड़ी है। इसलिए दो लोग एक ही शब्द बोलते हैं, एक को परिणाम मिलता है, दूसरे को नहीं। समस्या शब्दों में नहीं, समस्या बोलने वाले में है। एक व्यक्ति कहता है मैं सफल हूँ, लेकिन भीतर डर कांप रहा है, असुरक्षा छुपी है, भविष्य को लेकर चिंता है, तो उसका हर शब्द झूठ बन जाता है। दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी चाल में ठहराव, उसकी आंखों में स्पष्टता है, उसकी उपस्थिति में भरोसा है। और जो लोग स्वयं की उपस्थिति को मान लेते हैं, यही आदेश है। आदेश का अर्थ है तुम पहले ही वह हो जिसकी घोषणा तुम करना चाहते हो। तुम अमीर बनना चाहते हो, पहले भीतर से दरिद्रता छोड़ो। तुम सम्मान चाहते हो तो पहले भीतर से हीन भावना छोड़ो। तुम प्रेम चाहते हो तो पहले भीतर से मांग छोड़ो, क्योंकि जब तक भीतर मांग है बाहर कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। आदेश का पहला सूत्र है भीतर और बाहर में कोई दूरी न हो। तुम जो बोलो वही तुम हो,
और यदि तुम वह नहीं हो तो बोलना व्यर्थ है। इसी कारण मैं कहता हूँ, मौन सबसे बड़ा आदेश है। बुद्धिमान मौन में बैठे रहते थे और सम्राट उनके चरणों में आ जाते थे। महावीर ने किसी से कुछ नहीं मांगा और पूरा इतिहास उनके चारों ओर घूम रहा है, क्योंकि उनकी अवस्था इतनी स्पष्ट थी कि ब्रह्मांड को कोई निर्देश देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब तुम स्पष्ट होते हो तब ब्रह्मांड स्वयं समायोजित हो जाता है। यह ऐसा ही है जैसे तुम आईने के सामने खड़े हो। आईने को आदेश नहीं देना पड़ता कि प्रतिबिंब दिखाए, वह तुम्हारी स्थिति के अनुसार स्वतः दिखा देता है। इसलिए ब्रह्मांड भी एक जीवित आईना है। तुम जैसे हो वह वैसा ही दिखाता है, लेकिन तुम आईने में गुस्से से देखते हो, फिर शिकायत करते हो कि चेहरा विकृत क्यों दिख रहा है। पर मैं कहता हूँ, चेहरा बदलो, आईना अपने आप बदल जाएगा। आदेश का अर्थ है आईने से लड़ना बंद करना। आदेश का अर्थ है अपने भीतर की अवस्था को शुद्ध करना। अब यह समझना बहुत आवश्यक है कि आदेश अहंकार नहीं है। यदि तुम कहते हो मैं समृद्ध हूँ, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम शिकायत कर रहे हो। तुम तुलना नहीं करोगे, ईर्ष्या नहीं करोगे, क्योंकि समृद्ध व्यक्ति ऐसा नहीं करता। यदि तुम कहते हो मैं शांत हूँ, तो इसका अर्थ है तुम हर छोटी बात पर विचलित नहीं होंगे। आदेश कोई जादू नहीं है, आदेश एक अनुशासन है, भीतर के अनुशासन का। और जो भीतर अनुशासित हो जाता है, उसके लिए बाहर का संसार अव्यवस्थित नहीं रहता। यही कारण है कि मैं कहता हूँ, आदेश बोलने से पहले घटता है, शब्द तो केवल उसकी छाया है। यदि भीतर कुछ नहीं घटा तो शब्द खोखले हैं, और खोखले शब्द ब्रह्मांड को केवल तुम्हारे लिए अहंकार को खुश करते हैं। इसलिए यदि तुम सच में आदेश देना चाहते हो तो पहले भीतर उतरो, पहले अपनी अवस्था को पहचानो, पहले अपने डर को देखो, अपने संदेह को देखो और उन्हें हटाओ। बस देखना ही उन्हें कमज़ोर कर देगा, और जैसे जैसे भीतर स्पष्ट हो जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में चीज़ बिना शोर के बदलने लगेंगे। लोग इसे संयोग कहेंगे, किस्मत कहेंगे, चमत्कार कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे यह आदेश था जो बोला नहीं गया लेकिन सुना गया, क्योंकि ब्रह्मांड बड़ा नहीं है, केवल वह ईमानदार है। वह तुम्हें वही देता है जो तुम सच में हो, और जब तुम सच में बदल जाते हो तब ब्रह्मांड को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आदेश देने की अवस्था में जीवन तुम्हें परखता नहीं, वह तुम्हें सहयोग देता है। लेकिन यह संयोग तभी आता है जब तुम परिणाम से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि परिणाम की लालसा दिखाई देती है कि तुम्हें भरोसा नहीं है, और जहाँ भरोसा नहीं वहाँ जीवन कैसे खुलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, छोड़ो यह चिंता कि होगा या नहीं, छोड़ो यह डर कि लोग क्या कहेंगे, यह लालसा कि जल्दी हो जाए। जो जल्दी चाहता है वह अभी में नहीं है, आदेश की अवस्था अभी में है। और जब तुम अभी में पूरी तरह उतर जाते हो तो एक दिन तुम अचानक देखोगे कि जो तुमने कभी मांगा था वह अब प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि जो चाहिए था वह तो तुम स्वयं बन चुके हो। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। ब्रह्मांड तुम्हें कभी बाहर से नहीं देता, वह तुम्हें भीतर से बदल देता है, और भीतर से बदला हुआ मनुष्य बाहर की दुनिया को भी बदला हुआ अनुभव करता है। इसलिए अंत में मैं तुमसे बस इतना कहूँगा कि मांगो मत, क्योंकि मांगने में तुम स्वयं को छोटा करते हो। आदेश देने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि कोशिश में अहंकार छुपा है। बस जागो, बस पूरे हो जाओ, बस इसी क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लो।
और जब तुम ऐसा कर लोगे, वह ना तो तुम्हारी योजना का परिणाम होगा, ना ही तुम्हारे शब्दों का वह अस्तित्व का उत्सव होगा जिसमें तुम और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं रह जाते। उसी दिन समझ लेना कि आदेश दिया जा चुका है, बिना बोले, बिना हिले, बिना शोर किए। धन्यवाद।